नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बनी की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यानी सुनील रजवाल। आज मैं आपको बनी की बहुत बड़ी शख्सियत के साथ रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनका नाम है प्रणव शर्मा। लेकिन अभी लेटेस्ट जो है ये एडवोकेट का भी इनके साथ नाम के साथ ऐड होगा। तो चलिए इनसे पूरी कोशिश करेंगे कि एडवोकेट और प्रणव शर्मा में कितना अंतर और क्या मुश्किलातें रही बीच में। चाहेंगे सर आपका सफ़र सर, पहले भी आप मेडिकल डिपार्टमेंट में रहे और वहाँ पर सोशल वर्क होता है सर, काफ़ी अच्छा लोगों की सेवा होती है। और एडवोकेट का सर ये अब पेशा जो है वो सर क्या। देखिए, एडवोकेट मैं क्यों बना इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि हर बंदा आज इनजस्टिस का शिकार है। उनको जस्टिस नहीं मिलता। आप चाहे कोर्ट में चले जाएं, आप चाहे कहीं पुलिस स्टेशन चले जाएं, आप कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले जाएं, आपके पास अगर एविडेंसेस भी है ना तो उस पर काम नहीं होता। ये तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी भी अगर एसडीओ ऑफिस जाता है या तहसीलदार ऑफिस जाता है तो उसको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले वो एप्लीकेशन बनाने में जाएगा, एप्लीकेशन बना के बेचारा डर के जाएगा। अगर उसका घर का कब्जा कोई कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एसडीएम के पास जाने के लिए या तहसीलदार के पास जाने के लिए या डीसी के पास जाने के लिए पहले तो वो बाहर बैठेगा, उसके बाद वो अंदर जाने के लिए डरेगा और साहब को जाके बोलेगा सर नमस्कार ये मेरी प्रॉब्लम है। और मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो बोलेंगे इसके पास जाओ उसके पास जाओ, ये मेरा डिपार्टमेंट ये मेरे में फॉल नहीं करता, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ उसके पास जाओ। इनजस्टिस। मेरी कहानी ये है कि बचपन में था मेरे फादर का नाम डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, सारी दुनिया जानती है उनको, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं, हु इज द डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। फादर मेरे केमिस्ट की शॉप करते थे, नाम था, रुतबा था, हम बच्चे थे, उनके ख्वाब थे कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना है और जितना वो अपने टाइम में कर सकते थे वो अपने बच्चों के लिए कर रहे थे। और मैं आर्मी में जाना चाहता था। मेरा बचपन का एम आर्मी, यहाँ 11G आई, सबसे पहले गोरखा रेजिमेंट आई, तो मैं बाइक, मेरे पास बुलेट हुआ करती थी और मैं बुलेट लेके जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे को रुकवाया कि प्रणव जी आपका क्या नाम है, आप कैसे ऐसे नहीं बाइक चलाते, हम आपको सिखाएंगे। ऐसे ऐसे मैं उनके साथ घुलना मिलना हो गया। बचपन से लेफ्टिनेंट कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल्स के साथ बैठना शुरू हो गया। तो एक जुनून हो गया कि यार मेरे अंदर भी वो भावना जाग गई कि मैंने इंडियन आर्मी में जाना है और मुझे अपनी मातृभूमि देश के लिए कुछ करना है। हुआ यूं कि 2002 में 2002 में मेरी स्कूलिंग होती है और 2003 में मेरा घर जला दिया गया। सबसे पहले हमारे सामने घर जलता है, सिक्योरिटी लगी है मेरे फादर को, फिर भी घर जला। तो घर जलने के बाद कुछ एलिगेशंस भी मेरे ऊपर लगाए गए। मैं बचपन में था, बच्चा था, कोई अपना घर जलते हुए नहीं देख सकता, जलाते हुए नहीं देख सकता। बहुत से एलिगेशंस मेरे पे लगे हैं जो कि लोगों ने, आई डोंट नो कि क्यों लगाए, लेकिन वो एलिगेशन कहीं चुप गए। मैंने कहा मैंने फौज में भर्ती होना है। मैं पापा को बोलने लगा कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। उन्होंने कहा तू टीए की भर्ती आ गई। मैं टीए की भर्ती में भर्ती हो गया, शॉर्टकट बता रहा हूँ, भर्ती हो गया। आज के जमाने में कोई भी लड़का जॉब नहीं छोड़ता। मेरे घर पे मुझे जॉब आई थी, परमात्मा ने दी थी मुझे, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अनफॉर्चुनेटली उन मेजर्स जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे उन्होंने सारा आके बताया कि प्रणव यार स्पाइक की नौकरी में ये बड़ी दिक्कत होती है, तेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने लग्जरी लाइफ देखी थी, बचपन मेरा लग्जरी लाइफ से गुजरा हुआ है। मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता था। तो होता है ना, बच्चों ने कभी काम नहीं किया होता है, तो हमने भी नहीं किया था, पता नहीं था दुनियादारी क्या चीज होती है, सोसाइटी क्या होती है। बस वो बचपन से फौज के साथ रहे, फौजी बने रहे, बस माइंड में ये रहा कि फौज ज्वाइन करनी है। अनफॉर्चुनेटली फादर ने क्या की कि मुझे स्पाई की नौकरी में नहीं ज्वाइन करने दिया। मेरा एनडीए रिटर्न क्वालिफाई था। अब मुझे भी नहीं पता था कि मैंने एनडीए क्लियर कर जाना है, मेरी एसएसबी क्लियर, मतलब कि ये चीजें मैंने क्लियर कर जानी है या मैं कहीं ऑफिसर बन जाऊंगा। तो
पापा ने ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेज में जेपी नगर बेंगलोर में मेरी एडमिशन करवा दी। मैं वहां चला गया। अब पीछे से एनडीए भी रिटर्न क्वालिफाई हो गया मेरा, सारा होने के बावजूद मैंने जिद की कि मेरे को जाना है। तो फादर ने कहा कि तू डॉक्टर बन के यार चले जाना, मैं कब रोक रहा हूँ, आर्मी में ही जाना है, एज ए डॉक्टर बन के जा, क्योंकि मेरे खानदान में सारे डॉक्टर्स हैं। तो वो एक बाप की, हर बाप की होती है कि उसका बेटा यार कहीं अच्छी जगह जाए, मेरे से ऊपर जाए। तो ऐसे मेरे फादर के भी कुछ ख्वाब थे। मैं बेंगलोर में हूँ और मेरे फादर 2005 में 19 डेज बनी में किडनैप हो जाते हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ कि बनी के एक भी बंदे ने मेरे गवाही तक नहीं दी कि फादर को किसने मारा। आज मैं उन्हीं का बेटा, 11 साल तक मैं लड़ा अपने फादर के लिए और 302 में कन्वर्ट करवाया। हुआ 302 में, दिया गवर्नमेंट ने, दिया क्राइम ब्रांच ने कि डॉक्टर अशोक का मर्डर हुआ है, उसने नो सुसाइड नहीं किया है। सोसाइटी के आज मेरा दायित्व क्या है, मैं सोसाइटी के लिए ही लड़ रहा हूँ। अगर मैं मंदिरों की आवाज उठा रहा हूँ तो कौन सी गलत उठा रहा हूँ भाई? मैं एक अकेला लड़का, भाई मेरा दायित्व है, ड्यूटीज है, मैं निभा रहा हूँ। अब जनता जो बोलेगी, कुछ लोग बोलेंगे कि प्रणव शर्मा गलत कर रहा है, पागल है जी, वो बोल रहा है, उसको क्या फंसी है? भाई मैं एंटी करप्शन में हूँ, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है मुझे, एक मेंबर से स्टेट का जनरल सेक्रेटरी का बीच में जो वो था ना टेन्योर, वो मैंने कंप्लीट किया है। तब जाके आज मुझे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी एक जो उपाधि मिली है, वो ऐसे नहीं मिली है, मेरे वर्क से मिली है। सर इनजस्टिस पे इनजस्टिस, अगर टेम्पल लैंड पकड़ा तो इनजस्टिस। एक बंदा लड़ रहा है, एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, एविडेंस दिखा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ बंधे हैं। इस जगह तक पहुंचने के लिए मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ मेरे बड़े बड़े ऑफिसर्स जैसे भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि प्रणव तू बोलता है, तेरे अंदर वो होते ना हीरे की पहचान, हनुमान जी की को नहीं पता था उनकी शक्ति का, जामन ने बताई थी। वैसे किसी मेरे लिए वो भगवान ही था जिसने मुझे बताया कि तू कर सकता है, तू बहस कर सकता है, तेरे को लाना है। उस समय मैंने स्टडीज छोड़े हुए 10 साल हो चुके थे, बड़ा मुश्किल था मुझे स्टडीज करने में कि ला यार मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा सर रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं परेशानियों में रही, तो परेशानियों से उभर कर सामने आना और हर एक फील्ड में जाना, सर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए जिंदा इंसान का दायित्व यही है कि सोसाइटी में हो और देश में अगर कुछ गलत हो रहा है। देखिए बेल्ट फोर्स के देश में अब मैं वर्दी तो नहीं पहन सकता, लेकिन अगर मैं सोसाइटी में बैठा हूँ एज ए सोल्जर ही हूँ। मेरे होते बंडी में करप्शन जो चली है, जो हो रही है, मेरी ड्यूटीज है उनको खत्म करना। मुझे लोगों से कुछ नहीं लेना देना, लोग क्या बोलते हैं, अच्छा बोले तब भी अच्छा, नहीं बोले तब भी अच्छा, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मुझे पॉपुलर होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम दुनिया जानती है कि प्रणव शर्मा एंटी करप्शन में क्या कर रहा है। देखिए इसमें आने के लिए मैं वही बता रहा हूँ, किसने मुझे गाइड किया, पढ़ाई करना शुरू की, इंटरेस्ट पड़ गया। इंटरेस्ट पढ़ने के बाद 3 साल मैंने कॉलेज भी किया, पेपर्स भी हुए, मैंने शॉप भी खोली, लेकिन जब शॉप खोली थी उससे मैंने 2 साल पहले एडमिशन ले ली थी। अब शॉप खोलने के बाद यहाँ बंदिश में भी फंस गया कि लॉ भी कंप्लीट होगी, लेकिन इसके बाद भी मैंने ये सोचा था कि जो इनजस्टिस मैंने सहन किया है, जिस दिन चेयर्स पर ऑनेस्ट अफसर, जैसे आज हमारे तहसीलदार साहब ऑनेस्ट हैं, जैसे आज हमारे एसडीएम साहब ऑनेस्ट हैं, ऐसे ऑनेस्ट अफसर जिस दिन चेयर पे होंगे देश में सुधार होगा। मेरा सिर्फ इतनी ड्यूटी है, अगर मैंने लॉ इसलिए किया है कि मेरे साथ इनजस्टिस ही हुआ, ऐसे ये तो मैं सब डिपार्टमेंट्स को जानता था, सारे दफ्तरों में घुसा हूं। अगर मेरे पास एविडेंस देखने के बावजूद भी इनजस्टिस हुआ है तो लोगों के साथ क्या होता होगा। लायर बना, लायर आज दो किस्म के लायर हैं। लायर होते हैं सच को झूठ, झूठ को सच, जो इनका लायर का काम है, जो ड्यूटीज है करना पड़ता है, खुल के कमाने हैं ना, देसी बोलते हैं, ठीक है, तो ये उनका प्रोफेशन है। लेकिन एक प्रोफेशन मेरा रहेगा, मैं हमेशा ईमानदारी से रहा हूँ ना, मैंने कभी खाया ना, मैं देखो ना मेरे होते कोई खा पाएगा, खाएगा तो मैं पकड़ लूंगा, जब मेरे पास राइटिंग में आ जाएगा फिर मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। और सबसे पहले मुझे बुलंद होना था। आज मैं कानून, लॉ जिसको बोलते हैं, उसकी पढ़ाई कर बैठा हूँ, और कानून की किताबों के पढ़ने में जो बीच में है वो सब मेरे दिमाग में है। काम एक ही है, गरीब जनता की आवाज उठाऊंगा,
गरीब जनता के लिए लड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं, जो उम्मीद है उसको वो ऑलरेडी उम्मीद है। धक्के कौन खाता है? गरीब। धक्के कौन खाता है? जिसका बाप मार दिया जाता है। धक्के वो खाता है जिन बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे जस्टिस लेना है, जिन बच्चों को, जिन उन बूढ़े माँ बाप को नहीं पता होता है कि नकल कैसे लेनी है। प्रणव शर्मा उनके साथ चलेगा। यहाँ से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक भी जरूरत पड़ेगी, प्रणव शर्मा साथ में खड़ा होके चलेगा, अपनी गाड़ी में खुद तेल डालेगा। जेन्युइन केस चाहिए मुझे केस वो चाहिए जिसमें गलत हुआ हो और वो ईमानदारी का केस हो, उसमें ना बेईमानी वाला काम ना, वो मैं देख लूंगा। जिस गरीब आदमी का इनजस्टिस नहीं मिला उसको मैं जस्टिस दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब एक लायर हूं आज मैं चाहूंगा कि जितने भी लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, चाहे उसके पास पैसे हैं या ना है, वो मेरे दरवाजे तक आ सकता है, मेरे चैम्बर में आएगा। अभी मैं चैम्बर भी बनाऊंगा यहाँ पे। मेरे कुछ एडवोकेट्स जम्मू से भी आएंगे यहाँ पे, कुछ कठुआ के भी एडवोकेट्स आएंगे, मेरे जो अपने विंग के हैं। ठीक है, मैं एक राष्ट्रीय विंग दल का स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और हमारा एक हिंदू जो है एडवोकेट फॉर्म है, हिंदू एडवोकेट फॉर्म, उसमें हमने 40-50 वकील ऑलरेडी डाले हैं। उनका दायित्व है कि सारे देखना है, तो वो टीम में मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। किसके लिए? यहाँ के लोगों के लिए। जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिला है वो प्रणव शर्मा के पास आ सकते हैं। प्रणव, अगर पैसा नहीं होगा, मैं अपने फादर मदर की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं अपनी जेब से पैसा लगा के उनको जस्टिस दिलवाऊंगा। लड़ूंगा तब तक, उन गरीबों के लिए लड़ूंगा तब तक जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलता। लड़ूंगा, फ्री ऑफ कास्ट भी लड़ूंगा। जिस गरीब के पास पैसे नहीं होंगे, ये वकालत वाला कोर्ट है ना, ये काला कोर्ट, लायर होते हैं दो किस्म के बताया। ये लायर ईमानदारी वाला सत्य की लड़ाई लड़ेगा। अरे क्यों नहीं जीत होती? सब होती है। लड़ने वाले चाहिए। आज समाज में देखते सारे हैं, दिख रहा है तो कुछ गलत है। मेरा लास्ट यही मैसेज है जनता के लिए कि डॉक्टर अशोक का बेटा बनी में बैठा है, जिसको भी लगता है कि इनजस्टिस मिला, आ जाओ। यहां से लेके जम्मू सेशन कोर्ट में मेरे पास एडवोकेट्स बैठे हैं, मेरे पास जम्मू में बैठे हैं, मेरे पास दिल्ली में बैठे हैं। आ जाओ, मैं लड़ूंगा। हाँ, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, मैं पैसे लूंगा, बिल्कुल लूंगा, फीस लूंगा अपनी। कहीं 3000 रुपए की टिकट लगती है, फीस लगती है, मैं लूंगा, उनसे लूंगा। गरीबों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आ जाओ। केस क्या होता है, लड़ते कैसे हैं, वो हमने सीख लिया है। बहस कैसे होनी है वो करके भी देख लिया हमने, और करेंगे। और जब मैं उतरूंगा ना, समाज देखेगा। मेरा यही है कि यहाँ भी करप्शन है, मैं हटाना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ 10 लड़के और आना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम। मैं उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे आज ड्रग में हैं, वो ड्रग छोड़ के पढ़ाई करें। हर घर का बच्चा एक लॉ नाउन होना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। हर घर में अगर हमारी बहन बेटी है, उसको लॉ कराओ, लॉ कानून की पढ़ाई पढ़ाओ, कि कल को कोई आपके दरवाजे में एज ए पुलिस भी आती है तो आप उससे भी बात कर पाओ। जहां इनजस्टिस होता है तो वहां लड़ाई करो। देखो, जिंदगी है फाइट। जिसने संघर्ष नहीं किया वो इंसान नहीं। जिसने सब, मैंने ठोकरें खाई, दर्द देखे, तकलीफें देखी, फिर भी मैं उठा। मैं चाहता तो खत्म भी कर सकता था अपने आप को, क्योंकि मेरे साथ हुआ ही बहुत बड़ा था। मेरा तो घर जला दिया गया। मेरे साथ जो हुआ वो भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ हो, किसी माँ बाप के साथ हो। मैं चाहूंगा कि जिनको भी लगता है जिस बच्चे का फादर नहीं है, मदर नहीं है, आए मेरे पास। मैं उसको कहीं कहीं लगवा भी सकता हूँ, पहुंचा भी सकता हूँ। मेरी राष्ट्रीय बैंक दल की टीमें हैं, बड़ा कुछ कर सकती हैं। मेरे पास बहुत से दायित्व हैं, हिंदू वेलफेयर बोर्ड का भी हूं मैं किसके लिए कर रहा हूं भाई? आम जनता के लिए। बनी की एमएलए अपनी ड्यूटी कर रहा है, पॉलिटिशियंस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको बनना है एमएलए। 5 साल लोगों को बोलना है हम ये करेंगे, लोगों ने कहना यार ये ठीक है, इसको मौका दिया, अगली बार इसको मौका देते हैं, फिर देखो उसको 5 साल। अरे हम नहीं कहते कि हमें लाओ, ऐसे बंदे को लाओ जो बनी की डेवलपमेंट करवा पाए, जो बनी के बच्चों का रोजगार दिलवाए। आज हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चों को वादा किया जाता है कि रोजगार दिया जाएगा आपको। आज मुझे बताओ कहाँ रोजगार है? मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, एमए बीएड पीएचडी करके बंदे घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, उनको जॉब्स नहीं है। एक जिन माँ बाप ने उनको पढ़ाया आज वो डिप्रेशन में है लड़के हैं।
ड्रग्स नहीं करें, ड्रग्स में है। मैं चाहता हूं कि उनको एक मोटिवेट कर पाऊं कि यार तुम आओ, छोड़ो इसको और आओ मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हें आगे की राह दिखाता हूँ कि क्या करना है। क्योंकि मैंने भी रगड़े खा के राह देखी, मेरे को भी उंगली पकड़ के किसी ने डिपार्टमेंट में नहीं भेजा, मैं खुद निकला। मैं चाहूंगा कि बनी के यहाँ जो करप्ट सिस्टम है उसको सारे लोग जिन्होंने की है, अब उन्होंने तो की है, वो चाहेंगे कि ठीक ना हो, लेकिन हम चाहेंगे कि वो ठीक हो। क्योंकि आगे वाले समाज के लिए, आगे वाली न्यू जनरेशन के लिए ये जो बीज फैलाया गया है करप्शन का, ड्रग का, ये खत्म हो और हमारी न्यू जनरेशन सेव हो और हमारी न्यू जनरेशन कहीं पहुंचे। ला मैंने इसलिए किया कि मैं लड़ पाऊं, इंसाफ के लिए लड़ पाऊं, अपने लिए भी लड़ पाऊं और उन गरीबों के लिए भी लड़ पाऊं जिनको सहारा नहीं है, जिनको आज जो इनजस्टिस का मारा हुआ है वो आए और समाज को मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं, अपने देश को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं, अपने यहाँ बनी की सोसाइटी को क्लीन देखना चाहता हूं, ड्रग फ्री देखना चाहता हूं, करप्शन मुक्त देखना चाहता हूं और उस हर बंदे जिसने करप्शन की है उस पे कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उसने क्राइम किया है। जो जो देश में, जो जो सोसाइटी में रह के क्राइम करते हैं ना, उनको कल्प्रिट्स, वो कल्प्रिट्स ही हैं, वो क्रिमिनल्स ही हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो समाज में ये जो बीज बोए गए हैं ना, ये खत्म हो और सारे मिल बांट के रहें। कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता। हिंदू मुसलमान का ये जो बीज बोया गया है ना कि हिंदू है, मुसलमान है, छोटा छोटा बच्चा हमारे स्कूलों में पढ़ रहा है, वो दिखता है ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये वाली जो नफरत है ना, इसको हटा दीजिए। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिशियंस बनो, पॉलिटिक्स करो, लेकिन ये जो है ना, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये गद्दी, ये ठक्कर, ये चीजें खत्म करके ना कुछ डेवलपमेंट की बात करो। स्कूलों को प्रमोट करो, स्कूलों को बड़ा करो, स्कूलों को डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करो बच्चों को, हॉस्पिटल्स में हर फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट को बैठाओ, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बैठाओ, ऑर्थोपेडिशियन को बैठाओ। क्योंकि ये दूर दराज का एरिया है, सब गायनोकोलॉजिस्ट नहीं बैठा पाए यहाँ पे। क्यों? गायनोकोलॉजिस्ट बैठेगी तो हमारी माँ बहन को कठुआ नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ कोई भी आता है, एक दिन रहता है, दूसरे दिन चल रेफर हॉस्पिटल है। ये मैं चाहता हूँ, इनका भी मैंने कुंडली निकाली हुई है, इनको भी आरटीए लगा, इनको भी पता है कि मेरे पास क्या है इनका। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये सारी बंद हो जाएं। क्योंकि अब प्रणव शर्मा बैठा है, पहले भी वो सारी कुंडली निकाल के बैठा है, लेकिन अब एडवोकेट बन के वो कुंडली निकाल के सीधा हाई कोर्ट जाएगा, सीधा सेशन कोर्ट जाएगा। क्योंकि मेरे होते यहाँ पे जो चीजें चल रही है ना गलत, वो नहीं होंगी। अगर इन्होंने पॉलिटिशियंस को भी मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ करना है ना, उन बच्चों को डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करो, हॉस्पिटल्स को ठीक करो, अपने हर डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उन पे ऑफिसर्स बैठाओ, देखो कि पब्लिक का काम हो रहा है नहीं हो रहा। और हर जनता जो इनोसेंट जनता है, जिनकी नीड्स क्या है, बिजली, पानी, राशन, रोड, ये चीजें उनको प्रोवाइड करो। तो जनता, यार इतनी सी जनता है, इनकी डिमांड्स अगर फुलफिल हो जाए तो क्यों नहीं होता। देश को आगे लेके जाओ और यही है भाई मेरे पास। थैंक यू, धन्यवाद।